क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा, जितना भी क्वेश्चन आपका है उस पेपर क्या किए, उस पेपर को क्या किए यहाँ पर टाइपिंग करा दिए, ठीक है। या क्वेश्चन आपका जितना भी है सभी यूपी बोर्ड के पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इस पूरे वीडियो को हम एक वीडियो में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कई पार्ट बना के इसका आपको वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम कुछ सवाल इसमें लगाते हैं, यदि आपको सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को पर आइए और प्रत्येक दिन लाइव क्लास अटेंड करिए। हाँ दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए आज हम प्रश्नावली 13 सांख्यिकी का महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कई वर्षों से लगातार आया हुआ है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए हम सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल में लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य में आंकड़ों का समांतर माध्य आपका कितना दिया है, 21.5 दिया है, तो उसका के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको, यह देखिए 5, 10, 5, 15, 25, 35, 45, यानी इसको देखेंगे किसका किसका 10-10 का अंतर है, ठीक है। तो हम जानते हैं यदि अंतर बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं, माध्य कहते हैं, क्या सॉरी इसको क्या कहते हैं हम, मध्यमान कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, मध्यमान कहते हैं। यानी यह मध्यमान को हम किससे लिखते हैं, यक्ष से लिखते हैं। तो यह मध्यमान हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता। इसको क्या कहेंगे हम, यफ। यफ से क्या होता है आपका बारंबारता। और हम जानते हैं इस वाले खन्ना में क्या होता है आपका, यफ यक्स। इस खन्ना में आपका क्या हो जाएगा, यफ यफ यक्स, ठीक। एफ एक्स मैंने आप समझते होंगे क्या होता है, एफ एक्स मैंने होता है इस संख्या का इस संख्या का क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 छक 30, इसका गुणा करेंगे तो 15 चौक को 60, 25 तिया 75, 35 के ये हो जाएगा 45 दूना 90। और हम समांतर माध्य का सूत्र जानते हैं, समांतर माध्य का सूत्र जानते होंगे, समांतर माध्य का सूत्र जानते होंगे, माध्य बराबर सूत्र होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये आपका सूत्र होता है। समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा, यदि आप कहेंगे कि सिग्मा माने क्या होता है, देखिए सिग्मा माने होता है एफ एक्स का योग, सिग्मा माने आपका क्या होता है, योग। देखिए यह लिखा है सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एफ का क्या करना है, योग करना। फिर क्या है सिग्मा एफ, यानी एफ का हमें क्या करना है, योग करना। तो चलिए हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा, इसको कहते हैं हम क्या कहेंगे, सिग्मा। सिग्मा लिख देते क्या करना हमको, इसका पूरा का क्या करना है, योग। लेकिन हमें किसका योग करना है, एफ एक्स का, एफ एक्स का। जैसे आप एक्स देखिए यहाँ क्या हो जाए 35, अब क्या करेंगे हम, इसका पूरा का योग करेंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 क्या हो जाएगा 9, 9 दूना 18, 18 में अगर 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20, 20 और क्या हो जाएगा 50 5 55, यानी आपका क्या होगा 255। अब प्लस आपका क्या बच गया 35 के, 35 के। सिग्मा एफ एक्स बराबर का क्या होगा, क्योंकि इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या आपका बीजगणित संख्या, इसलिए हम क्या किए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका होगा देखिए 255 प्लस 35 के, ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का निकालेंगे तो देखिए आपका क्या होगा 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15। और इसको क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या आपका बीजगणित संख्या प्लस के। अब चलिए हम भरते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बराबर, बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान निकाले हम कितना 255 प्लस 35 के बट्टा सिग्मा एफ का मान कितना निकला है 15 के, 15 प्लस के। ये आपका क्या है सिग्मा एफ एक्स का मान है, ठीक है। ऊपर वाला यह क्या है सिग्मा एफ, और मध्यमान हमको कितना दिया, समांतर माध्य हमको कितना दिया इसका 21.5, 21.5, ये आपका क्या है मध्यमान, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे त्रिया गुणा करेंगे, इसका क्या करेंगे हम त्रिया गुणा करेंगे, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको मिटाकर इधर गुणा उड़ा कर लेंगे, ठीक है। कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, यदि 15 में एक पहले देखिए 15 उठाएंगे और इसमें गुणा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे के उठाएंगे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। यदि हम क्या करें 15 का गुणा 21.5 में करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर करते हैं 21.5 में यदि हम 15 का गुणा कर देते हैं तो 5 5 25 हासिल बचा आपका 2,
5 कन्ने 5, 5 2 आपका क्या हो जाएगा 7, 5 दूना 10, इसको करेंगे तो 5 कन्ने 5, 1 कन्ने 1, 2 1 कन्ने 2, 5 12 2 1 2 3, दशमलव कितना अंक बात है, एक अंक मिलकर आपका दशमलव कितना अंक बाद चला जाएगा, चलिए यहाँ पर ध्यान रखिए, दशमलव है, केवल आपका दशमलव यहाँ पर है, ठीक है। तो दशमलव कितना बाद आपका है, एक अंक बाद, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 322.5, यानी 15 का गुणा इसमें किया तो आपका कितना आया 322.5 प्लस, अब कहिए के का गुणा यदि हम इसमें कर दें तो क्या होगा 21.5 के, ये आपका क्या हो जाएगा इसमें गुणा करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आपका बराबर, तो इसको क्या करेंगे बराबर, इसको क्या करेंगे थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, आपका क्या है 322.5 प्लस 21.5 के बराबर, ये आपका क्या है 255 प्लस 35 के। और हम जानते हैं ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या किया जाता है, अंक गणितीय संख्या आपका एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका क्या होगा एक तरफ, तो हम क्या करते हैं इसको लगाते हैं थोड़ा, देखिए आपका क्या है अंक गणितीय संख्या और यह क्या आपका बीज गणित, तो इसको सेट करते हैं, आपका क्या हो जाएगा 322.5 माइनस, देखिए इधर क्या आपका प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 255 बराबर, यह क्या है 35 के, ठीक है, या इधर क्या है प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 21.5 के। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलिए। देखिए हम क्या किए, पहले 15 का गुणा इसमें किए, फिर हम के का गुणा इसमें किए, ये तो आप जानते होंगे। फिर क्या किए, अंक गणितीय संख्या आपका एक तरफ और बीज गणितीय संख्या क्या किया हम एक तरफ कर दिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलिए सवाल लगाते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे देखिए 322.5 में से 55 को घटा देते हैं, और इधर क्या करेंगे 35 में से 21.5 को घटा देते हैं, ठीक है। 300 क्या आपका 322.5 में से यदि हम कितना घटा दें 255 में घटाना है, 255 घटाना है, दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं, इसके ना लिख देंगे 0। अब घटाएंगे, यह हो गया आपका 5, इसके में चलेगा 12 में से 5 जाएगा तो आपका क्या होता है 7, दशमलव एक अंक बाद दशमलव लगाते रहेंगे, ठीक है। यह कितना बचा आपका एक हाथ से लेकर कितना हो गया 11, 11 में से 5 गया तो आपका क्या होता है 6। इधर देखिए, इधर 2 में से 2 आपका खत्म हो गया, यानी 67.5, इधर कितना आपका आएगा 67.5, और इधर देखिए क्या होगा 35 में से 21.5 यदि हम घटा दें, 35 में से यदि हम 21.5 आपका घटा दें, तो देखिए यहाँ कुछ संख्या नहीं दिया था, दशमलव लगाएंगे 0, यहाँ क्या देंगे घटा देंगे, ये खास लिया क्या होगा 10 में से 5 गया तो क्या आपका बचा 5, इधर 4 में से 1 गया तो आपका क्या होता है 3, दशमलव एक अंक बात है तो एक अंक बाद लगा देते हैं, ठीक है। इधर आपका क्या होता है 3 में से 2 गया तो आपका क्या होता है 1, यानी 13.5, इधर आपका क्या होगा 13.5 बराबर इंटू के। अब चलिए इस सवाल को हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा लगाते हैं। अब यहाँ से देखिए, यदि हम के बराबर करें, के के बीच में कौन सा चिन्ह है गुणा, इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका भाग, तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा 67.5 67.5 बट्टा 13.5। देखिए हम जानते हैं यदि दशमलव समान अंक पे रहता है तो क्या होता है दशमलव आपका वैसे ही हट जाता है, ठीक है। दशमलव देखिए यहाँ पर भी दशमलव एक अंक बात है, यहाँ पर भी दशमलव एक अंक है, इसमें क्या होगा आपका दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो क्या होगा 675 बट्टा 135। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को 5 से काटेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो आपका क्या होगा 5 दूना 10, हासिल बचा 3, 5 7 35, इसको काटेंगे तो क्या होगा 5 1 5, हासिल बचा यहाँ पर 1, क्या हो गया 17, 5 3 15, हासिल बचा 2, कितना देगा 25, 5 5 25। अब देखिए यह संख्या 3 से कटेगा, इसको काटेंगे तो 9 3 27, इसको काटेंगे तो आपका क्या होगा, इसको काटेंगे तो क्या होगा 9 3 27, को काटेंगे तो 3 चौक को 12, हासिल बचा ले कितना देगा 15,
5 तिहाई 15, इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी के का मान आपका कितना आ गया 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा। सर याद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ है। आज हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी यूपी बोर्ड के पेपर के लिए दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यूपी बोर्ड का यह तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे दिया है कि अंडर रूट 5 आपका क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं तो आपको पहले ही पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप क्लास 10 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। नाव से लगाई हर एक डिपार्टमेंट का जो प्रश्न होता है उसको हैंड राइटिंग और लाइव चलाकर दिखा दिया गया है, ठीक है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। देखिए देखिए यह किया अपरिमेय और इससे पूछा कि हम जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसको पी बटे क्यू के रूप में। देखिए किसी को यदि आपसे कोई पूछ ले बताइए जो आपके सामने एक चाक है यह सजीव है कि निर्जीव। आप कैसे कह सकते हैं कि निर्जीव है, कहेंगे कि यह श्वसन नहीं करेगा या क्रिया नहीं करेगा या इसमें क्या होता है प्रजनन नहीं करेगा, इसमें क्या है आपका निर्जीव है, ठीक है। उसी प्रकार अगर यह अपरिमेय इसको हम कब कहेंगे जब यह परिमेय का किसी भी नियम को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय का नियम क्या क्या होता है। परिमेय के नियम आपको पता होगा कि परिमेय का नियम क्या होता है। मुख्य रूप से 3-4 परिमेय का नियम होता है, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं पहले आपको। पहला परिमेय का नियम क्या होता है कि परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं। पहला नियम आपका क्या होता है, परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और एक बात और होता है कि इसमें क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है नॉट जीरो। यानी आप समझ रहे हैं क्या होता है पी बट्टे क्यू, यानी परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें नियम होता है कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अंश का मान जीरो रहे उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हर का मान आपका क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि हर का मान आप जीरो रख देंगे तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होता है। यह तो आपका क्या होता है पहला नियम होता है, ठीक है। दूसरा का नियम आपका होता है, देखिए इसी नियम के अनुसार हम लगाएंगे विश्वास। दूसरा का नियम आपका होता है परिमेय संख्या का वर्गमूल निकलता है। क्या होता है परिमेय संख्या क्या निकलता है, वर्गमूल निकलता है, वर्गमूल। दूसरा नियम आपका क्या होता है कि परिमेय संख्या का वर्गमूल निकलता है। कोई भी संख्या देखिए एक से लगाई अनंत तक के सभी संख्या क्या होती है आपका परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक बात होता है इसमें कि यदि यदि वो संख्या आपका अंडर रूट में हो तो वो वर्गमूल उसका निकल जाए। जैसे आपका होता है अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका 2 होता है। अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। अंडर रूट 16 का वर्गमूल आपका 4 होता है। अंडर रूट 25 का वर्गमूल आपका 5 होता है, ठीक है। इसी प्रकार 81 का 9 होता है, 100 का क्या होता है 10 होता है, 121 का आपका क्या होता है 11 होता है, ठीक है। तो आपको पहले हम बहुत बार में बता चुके हैं इसके बारे में। यदि आप नहीं जानते तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 को, ठीक है। तो देखिए यदि देखिए कोई भी संख्या है यदि उसका वर्गमूल निकल जाए तो आपका परिमेय संख्या है। यदि उसका वर्गमूल ना निकले तो आपका क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। जैसे यदि आपको कोई कह दे कि बताइए वर्गमूल अंडर रूट क्या होता है 8, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या, आप तुरंत कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। 9 का निकलता है, 4 का निकलता है, 16 का निकलता है, 25 का निकलता है, 36 का निकलता है, 49 का निकलता है, ठीक है। इस संख्या का क्या निकलता है वर्गमूल निकल जाता है। लेकिन इसके बीच में जो भी संख्या है उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यह तो क्या इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम आपका क्या होता है कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। देखिए परिमेय संख्या क्या क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। कोई भी आप परिमेय संख्या ले लेंगे उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे आप 4 लेंगे तो आपका इसका क्या होगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 9 लेंगे तो क्या होगा 3 गुणे 3। देखिए इन दोनों संख्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 16 लेंगे तो 4 गुणे 4, 25 लेंगे तो 5 गुणे 5, ठीक है। कोई भी संख्या में आप उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके बगल वाले संख्या तो उसके बगल वाले संख्या में आप क्या करेंगे उभयनिष्ठ नहीं पाएंगे। पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या में अगर यदि हम उसका गुणनखंड करें तो उनमें दोनों आप क्या करेंगे उभयनिष्ठ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यदि उसमें देखिए पहला क्या होता है इसको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा का क्या होता है इसका वर्गमूल निकल सकता है। तीसरा का क्या होता है इसका परिमेय संख्या का क्या निकलता है और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं यदि ये तीनों नियम का क्या करें फॉलो कर दिया बाबू तो समझिए क्या है आपका परिमेय संख्या है। यदि ये तीनों नियम में से किसी भी एक नियम को फॉलो नहीं किया तो क्या कहेंगे तुरंत कहेंगे ये क्या आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले सवाल को लगाते हैं। मानेंगे हम सबसे पहले
माना माना √5 और परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो आपका जितना भी नियम है सभी नियम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये पहला नियम आपका क्या है, परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q। ये आपका क्या होगा, √5 बराबर p/q। यह तो नियम फॉलो कर दिया। दूसरा का नियम क्या है, दोनों पक्षों का क्या निकल सकता है, वर्गमूल करने पर। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या, √5 का वर्गमूल बराबर p/q का वर्गमूल। देखिए इसको आप वर्गमूल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 5 बराबर p का स्क्वायर बट्टा q का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इसका क्या करेंगे, हम तिर्यक इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे आप इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यानी 5q स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। ठीक, इसका गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए तो जो आपका गुणा है 5, हम जानते हैं अंकगणित संख्या ना इधर रह सकती है ना इधर सकती है। इसका गुणा है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका भाग में बदल जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा भाग। क्यों भाग हुआ है, क्योंकि इधर गुणा है उधर जाएगा तो क्या बना देगा, भाग। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, यही बात आपको याद करना होता है। माना p बराबर यह क्या, नीचे 5c मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, चलिए हम क्या कहते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। इसको क्या कहते हैं, हम थोड़ा इसको क्या कहते हैं, मिटाते हैं। हमें क्या कहते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए समीकरण आपका क्या है, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा 5। और p स्क्वायर का मान हमें कितना रखना है, 5c। जहां c क्या आपका पूर्णांक है, c आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी। ठीक है, ये आप देखिए क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर p की जगह हमें कितना मान रखना है, 5c यानी 5c। देखिए इस पर स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, इस पर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर बट्टा 5। ये आपका हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। 80 का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बट्टा 5। 5 करने 5, 5 पचे 25 यानी 5c। ये आपका क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। देखिए इधर क्या आपका गुणा, इधर आएगा तो क्या बना देगा, भाग। ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर बट्टा 5 बराबर c स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण एक में नीचे कितना है, 5। समीकरण 2 में भी नीचे कितना है, 5। हम जान लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 5 उभयनिष्ठ है। निष्ठ है। देखिए यह नियम तो फॉलो कर दिया था, यह नियम फॉलो कर दिया। लेकिन परिमेय संख्या का आपका क्या होता है, परिमेय संख्या का कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए 5 5 दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए हम अगला सवाल लगा रहे हैं। यह आपका सवाल जो है विलोपन विधि लगाना है। किससे विधि लगाना है? विलोपन विधि से। ठीक है, यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, विलोपन विधि लगाने के लिए क्या करेंगे? इसको मानेंगे समीकरण एक और इसको मानेंगे समीकरण दो। लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो को, समीकरण एक तथा समीकरण दो को आपस में जोड़ने पर क्या करेंगे? समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करेंगे? हम आपस में जोड़ेंगे। तो समीकरण एक आपका क्या है? x प्लस वाई। समीकरण दो आपका क्या है? 3x माइनस वाई बराबर बराबर, इधर क्या दिया आपका 7, इधर क्या दिया है 9। इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। कि अब माइनस प्लस आपस में क्या हो जाएगा? कर देगा। 3x 1x आपका मिलकर क्या हो जाएगा? 4x बराबर 9 में यदि हम 7 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा? 16। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 16/4। 4 करने 4, 4 चौको 16, यानी आपका x का मान कितना आ गया? 4। लिखेंगे, देखिए x का मान आपका कितना आ गया? 4। लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में क्या कर देंगे? हम रखेंगे। समीकरण एक आपका क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। x का मान हम कितना निकाले हैं? 4 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए इधर क्या है? 9, इधर क्या है? प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। y बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए 9 में से 4 जाएगा तो आपका क्या होगा? 5। y का मान आपका क्या हो जाएगा? 5। यही आपका क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, यदि आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। चलिए ये आपका क्या है? अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।